नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेजे न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं घाटशिला उपचुनाव 2025 के बड़े और बेहद अहम नतीजों की। झारखंड की इस सीट पर मुकाबला बेहद जबरदस्त था, लेकिन आखिर जीत किसकी हुई, किस उम्मीदवार को लोगों ने जिताया और किसे दिया बड़ा झटका। पूरी कहानी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि घाटशिला में उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल घाटशिला के विधायक और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और 14 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया, यानी कि आज। इस चुनाव में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट पर रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने पारिवारिक भावनाओं, सहानुभूति और संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ा। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने टिकट दिया चंपई सोरेन, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को। चंपई सोरेन का कोल्हान का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, इसलिए भाजपा ने सोचा था कि इससे चुनाव पलट जाएगा। जेएलकेएम तीसरी पार्टी, जो जयराम महतो की पार्टी थी। तीसरा बड़ा दावेदार थे रामदास मुर्मू, जिन्हें जयराम महतो ने मैदान में अपनी पार्टी से टिकट देकर मैदान में उतारा था और बहुत उम्मीद जताया था कि वो चुनाव जीतकर जयराम महतो का नाम बढ़ाएंगे। घाटशिला में चुनाव प्रचार बेहद जोरदार था। जेएमएम की तरफ से प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों की सभाओं में भीड़ उमड़ी और लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिखाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे, लेकिन लोगों के बीच उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा। चुनाव के दौरान ग्राउंड लेवल पर यह साफ नजर आ रहा था कि जनता भावनात्मक रूप से दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार के साथ खड़ी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम हिस्से की, यानी नतीजों की। पहला स्थान जो जीते घाटशिला का रन जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 1,04,936 वोट प्राप्त किए। भारी समर्थन मिला, 38,601 वोटों की जबरदस्त बढ़त मिली। दूसरा स्थान भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन 66,335 वोट प्राप्त किए। चंपई सोरेन के बेटे होने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू यानी जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने लाया 11,563 वोट। बाकी उम्मीदवारों के काफ़ी कम वोट मिले, जिनमें डॉक्टर श्रीलाल किस्कू निर्दलीय 1,503 वोट, पंचानन सोरेन भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी, विकास हेम्ब्रेम निर्दलीय प्रत्याशी 918 वोट, मानसा राम हांसदा 907 वोट, पार्वती हांसदा पीपीआई पार्टी के प्रत्याशी 387 वोट, मनोज कुमार सिंह 369 वोट, रामकृष्ण कांति महाली 340 वोट, नारायण सिंह 197 वोट, परमेश्वर टुंडू 153 वोट, बसंत कुमार टोपनो मात्र 129 वोट ला पाए। नोटा में 2,768 वोट प्राप्त हुए। सबसे बड़ा सवाल, जेएमएम को क्यों जीत मिली। इस चुनाव में जेएमएम के जीत के पीछे कुछ बड़े कारण रहे। सहानुभूति फैक्टर। रामदास सोरेन के निधन के बाद जनता बेटे के साथ खड़ी दिखी। जेएमएम का कोर आदिवासी वोट बैंक एक मुश्त उनके साथ गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का प्रचार बेहद असरदार रहा। बीजेपी का बाहरी नेताओं का प्रचार प्रभावी नहीं रहा। स्थानीय मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पकड़ मजबूत रहा। मैया सम्मान योजना का भी इसमें फायदा मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। यह परिणाम जेएमएम के लिए बेहद बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को साफ तौर पर पीछे छोड़ दिया। चंपई सोरेन के बेटे की हार भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक झटका है।
38,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर बताता है कि जनता का मूड जेएमएम के पक्ष में है। आने वाले विधानसभा माहौल में यह जीत जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नई ताकत देगी। तो दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम साफ करता है कि जनता ने किसे चुना और किसे पूरी तरह नकार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैदान में मारा और सोमेश चंद्र सोरेन का राजनीतिक भविष्य अब काफ़ी मजबूत दिखा दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह जीत 2025 के बड़े राजनीतिक समीकरण बदल देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर झारखंड से। झारखंड की इस सीट पर मुकाबला बेहद जबरदस्त था, लेकिन आखिर जीत किसकी हुई? किस उम्मीदवार को लोगों ने जिताया और किसे दिया बड़ा झटका? पूरी कहानी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि घाटशिला में उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल घाटशिला के विधायक और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और 14 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया, यानी कि आज। इस चुनाव में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट पर रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने पारिवारिक भावनाओं, सहानुभूति और संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ा। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने टिकट दिया चंपई सोरेन, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को। चंपई सोरेन का कोल्हान का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, इसलिए भाजपा ने सोचा था कि इससे चुनाव पलट जाएगा। जेएलकेएम तीसरी पार्टी, जो जयराम महतो की पार्टी थी। तीसरा बड़ा दावेदार थी रामदास मुर्मू, जिन्हें जयराम महतो ने मैदान में अपनी पार्टी से टिकट देकर मैदान में उतारा था और बहुत उम्मीद जताया था कि वो चुनाव जीतकर जयराम महतो का नाम बढ़ाएंगे। घाटशिला में चुनाव प्रचार बेहद जोरदार था। जेएमएम की तरफ से प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। दोनों की सभाओं में भीड़ उमड़ी और लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिखाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे, लेकिन लोगों के बीच उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा। चुनाव के दौरान ग्राउंड लेवल पर यह साफ नजर आ रहा था कि जनता भावनात्मक रूप से दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार के साथ खड़ी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम हिस्से की, यानी नतीजों की। पहला स्थान जो जीते घाटशिला का रन जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 1,04,936 वोट प्राप्त की। भारी समर्थन मिला। 38,601 वोटों की जबरदस्त बढ़त मिली। दूसरा स्थान भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन 66,335 वोट प्राप्त किए। चंपई सोरेन के बेटे होने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू यानी जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने लाया 11,563 वोट। बाकी उम्मीदवारों के काफ़ी कम वोट मिले, जिनमें डॉक्टर श्रीलाल किस्कू निर्दलीय 1,503 वोट, पंचानंद सोरेन भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी, विकास हेम्ब्रेम निर्दलीय प्रत्याशी 918 वोट, मानसा राम हांसदा 907 वोट, पार्वती हांसदा पीपीआई पार्टी के प्रत्याशी 387 वोट, मनोज कुमार सिंह 369 वोट, रामकृष्ण कांति महाली 340 वोट, नारायण सिंह 197 वोट, परमेश्वर टुंडू 153 वोट, बसंत कुमार टोपनो मात्र 129 वोट ही ला पाए। नोटा में 2,768 वोट प्राप्त हुए। सबसे बड़ा सवाल, जेएमएम को क्यों जीत मिली? इस चुनाव में जेएमएम के जीत के पीछे कुछ बड़े कारण रहे। सहानुभूति फैक्टर।
रामदास सोरेन के निधन के बाद जनता बेटे के साथ खड़ी दिखी। जेएमएम का कोर आदिवासी वोट बैंक एक मुश्त उनके साथ गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का प्रचार बेहद असरदार रहा। बीजेपी का बाहरी नेताओं का प्रचार प्रभावी नहीं रहा। स्थानीय मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पकड़ मजबूत रहा। मया सम्मान योजना का भी इसमें फायदा मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। यह परिणाम जेएमएम के लिए बेहद बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को साफ तौर पर पीछे छोड़ दिया। चंपई सोरेन के बेटे की हार भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक झटका है। 38,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर बताता है कि जनता का मूड जेएमएम के पक्ष में है। आने वाले विधानसभा माहौल में यह जीत जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नई ताकत देगी। तो दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम साफ करता है कि जनता ने किसे चुना और किसे पूरी तरह नकार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैदान में मारा और सुमेश चंद्र सोरेन का राजनीतिक भविष्य अब काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह जीत 2025 के बड़े राजनीतिक समीकरण बदल देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर झारखंड से।